तो आपकी जो सबसे पसंदीदा कविता हो। घास की रोटी खाकर भी विजय पाई थी महाराणा ने। आपका जो नाम है कवि दर्शन लोहार, लोहार है उसका क्या है? और महाराणा प्रताप के लिए तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूँ। स्कूल में कभी कविताएं करी? हाँ, स्कूल में मेरी शुरुआत ही स्कूल से हुई। अच्छा। तो उस समय क्या है, मुझे फर्स्ट इनाम मिला था, फर्स्ट पुरस्कार मिला था। किसी ने कहा कि ये बच्चा भी कविता बोलेगा, उन्होंने बोला तू तो आ जा और शुरू हो जा मंच पे। आप सांवरिया जी के बहुत बड़े भक्त हो। कृपा है उनकी। मेरे सांवरिया सेठ का दरबार किसी स्वर्ग से कम नहीं। तो वहाँ गुरुजी से कैसे परिचय हुआ? 6 मिनट की कविता में तो वो इतने गदगद हो गए कि उन्होंने उनके गले की माला और दुपट्टा मेरे गले में डालकर मेरे को गले लगाया था। रामचंद्र जी पे सुनाइए। राम से है मेरा जन्म, राम से ही प्राण है। राम मंदिर बना था, उस पे भी आपने एक कविता बनाई थी। उन्होंने कहा उनकी स्टाइल में, हाँ। ताजमहल की जगह अस्पताल बनाया होता तो वो बेचारी मुमताज जवानी में नहीं मरती। अभी तो भोजशाला पर विजय प्राप्त की है, अभी तो बहुत सारे मंदिर बनाना बाकी है। नहीं, कविता में पढ़ो। अरे वो एक मैंने सुनी थी आपकी। और राम भूमि तक पहुंच गए, अब काशी मथुरा दूर नहीं। अभी जो ये दादा पहलवान जो बन रहे हैं आजकल के युवा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने पूछा। ऐसी बदमाशी छोड़ दो जिससे सिर शर्म से झुक जाए। तलवार से केक काटने वाला सीन भी चल रहा है। और जहां प्रकट होकर भवानी शत्रु के सर काट दिया करती थी, उस तलवार से जवानी केक काटने लगी। ये दुर्भाग्य है आज की हमारी युवा पीढ़ी का। शास्त्र ज्ञान साथ साथ शस्त्र ज्ञान दीजिए। मोबाइल आजकल मुजरा करा रहा है, दुनिया का मनोरंजन कर रही है केवल फॉलोवर्स के लिए। आप भी पूरे संपूर्ण भारत आपको गालियां देगी। जो छोटे कपड़े पहनते हैं ना, उस पे तो व्यूज अच्छे आते हैं। अश्लीलता के दीवानों को भगवान मानने वालों कहते हैं, बार बार चाहते हैं आपको। चुनी राष्ट्र कवि की क्यों चुनी? हनी सिंह बनने वाले ज्यादा युवा है, भगत सिंह बनने वाले युवा। देश के युवाओं में भगत जाग जाएगा। भगत सिंह तो अभी बने थे भरत तिवारी। तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ तो कायर है, डरपोक है, इसलिए माँ तो मुझे लेने मत आ। राष्ट्रवादी कवि तो हो, उसके साथ साथ में आप एक विचारधारा के कवि हो। अब्दुल कलाम का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना भगत सिंह का करते हैं। को अच्छा बोला जाएगा तो यह हमसे कतई नहीं होगा। हम लोगों से वो लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम उनका सम्मान करेंगे? दोनों तरफ के पक्ष को लेकर कविता बनानी चाहिए। कभी स्वतंत्र होता है, हम बोलते हैं, हम जगाते हैं। लव जिहाद पहले करेगा लव और बाद में जिहाद कर देगा। आपको इससे डर नहीं लगता? जो मुझे समस्या में डालने वाले को जमीन में से खोद कर निकाल कर लेके आ जाएंगे। सबसे बड़ा पिताजी का है। मंच पर कविता कर रहे हो और सामने पिताजी बैठे। वो प्रेम नहीं होता जो आपके माँ बाप से बढ़कर हो, जो राष्ट्र की बात करती है। अच्छा, उन हिंदुओं के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या जरूरत पड़ गई मजार पे चादर चढ़ाने की? 50 करोड़ तो मुर्दे हैं। गो तस्कर को पकड़ते हैं। वो गौ माता की रक्षा का काम करते थे, वो गलत थे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। जिन्हें अपनी माँ बहन में बेगम दिख। टाइगर राजा भी आए थे, एसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब ने रोक दिया कि आप मंच पे नहीं जा सकते। वो लोग बातें उन लोगों को बुरी लगती है। मैंने कार में बिठाकर उनको सुनाई, फ्लाइट पकड़ के घर देना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है? तो फांसी पे लट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आप आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं और मरते रहे यदि तुम देश की नारियों पे, तो बताओ भारती के लिए मरेगा। हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र बनाने से बाबर का बाप नहीं रोक पाएगा। और साथ दे दो हिंदुओं, हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपके इस बड़े पॉडकास्ट के मंच से मैं कहना चाहता हूं, कल से आने वाली पीढ़ी कहीं ये ना कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मारे। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे मेहमान कुछ इस तरीके से हैं जो स्टेज पर जाते हैं तो वहां पर जो युवाओं में जो जोश भर देते हैं। राष्ट्रवादी कवि है, मिलवाते हैं आपको दर्शन जी लोहार से। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे पॉडकास्ट में आज कुछ अलग तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। आप कवि हो तो आपकी जो पसंदीदा जो कविता है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आपकी जो सबसे पसंदीदा कविता हो वो आप सुनाइए। कविता तो भगवती और सांवरिया सेठ की कृपा से मैंने ही लिखी है, तो वो तो सभी पसंदीदा ही है। पर आपकी जो सबसे ज्यादा पसंदीदा कविता हो वो सुनाइए। मेरा जब काव्य क्षेत्र में मैंने पहला कदम रखा था और मेरे जब शुरुआती मंच थे, उस मंच पे मैं कुछ इस तरीके से मुक्तक पढ़ता था कि कई ताज को ठोकर मारी बढ़कर उन महाराणा ने, राजपुतानी शक्ति भी बतलाई थी महाराणा ने, और विजय पताका फहराई थी मेवाड़ की धरती पर, घास की रोटी खाकर भी विजय पाई थी महाराणा ने। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपके जीवन परिचय पर बात कर लेते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा? बचपन अच्छा रहा। तो बचपन में आप सोचते थे हमें एक कवि बनना है? कभी बचपन में क्या सोचते थे? ऐसा सोचा तो नहीं था। आपका जो नाम है कवि दर्शन लोहार,
तो इसके पीछे क्या है? जो लोहार शब्द है, और बहुत सारे कवि जो कवि बनने के बाद में बहुत सारे नाम चेंज कर लेते हैं, कोई उपनाम रख लेता है, तो आपका जो लोहार है उसका क्या है? मैं करीबन आज से 4 से 5 साल पहले एक दिल्ली के एक बड़े कार्यक्रम में गया था, राष्ट्रीय कवि संगम का। तो उसमें एक बहुत अच्छे कवि है अशोक बद्रा जी, उन्होंने मुझे कहा था कि दर्शन तुम्हारे नाम में ही आग है, कभी तुम्हारे नाम के पीछे से लोहार मत हटाना। उस मंच पे मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, आज पूरे हिंदुस्तान में उस पंक्ति के नाम से जाना जाता हूँ। वो मेरा परिचय है कि देश के गद्दार तुम अब तो सुधर जाओ, तुम्हारे हर एक वार का प्रतिकार हूँ, और महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूँ। क्या बात है बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा अपने स्कूल लाइफ में आ जाते हैं। तो आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही, वो जर्नी कैसी थी? पढ़ाई में कैसे थी? हाँ, ठीक ठाक। तो स्कूल में कभी कविताएं करी? हाँ, स्कूल में मेरी शुरुआत ही स्कूल से हुई। अच्छा। रानी सिंह, जहाँ मैं रहता हूँ, रतलाम जिले का, मेरा मूल गांव तो धार जिले का तिलगारा गांव है, पर मैं अभी रतलाम जिले के रानी सिंह गांव में रहता हूँ। वहाँ एक विद्यालय है, शिवम कॉन्वेंट हाई स्कूल रानी सिंह, जिसके संस्थापक है मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं जसपाल सिंह जी चौहान। उनका जो विद्यालय है, उसी विद्यालय में करीबन मैं 4th-5वीं क्लास में था। तो मेरे पिताजी ने क्या है कि किसी कवि की 2 मिनट की कविता लिख के मुझे दी थी। उसकी आखिरी लाइन थी कि जब तक तुम दिल्ली ढूंढोगे पूरा पाकिस्तान जला देंगे। अच्छी जोशीली ओजस्वी कविता थी। हाँ। तो मैंने स्कूल में जैसे ही उसको पढ़ी, तो उस समय क्या है, मुझे फर्स्ट इनाम मिला था, फर्स्ट पुरस्कार मिला था। तो अच्छा भी लगा, और बस फिर वहाँ से थोड़ी धीरे धीरे शुरुआत हो गई। फिर मेरा गांव है जो तिलगारा, उसके पास एक गांव है संदला। हाँ। वहाँ पे ही करीबन 6 से 7 साल पहले कवि सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ मैं नीचे बैठा हुआ था, कवि सम्मेलन चल रहा था, सुन रहा था। तो मेरे बड़े अति प्रिय भैया है, रतलाम के ही कवि हैं, कवि चंचल चौहान जी, वो संचालन कर रहे थे। मैं नीचे बैठा था, तो उन्होंने, किसी ने कहा कि ये बच्चा भी कविता बोलेगा। तो उनको किसी ने बोला, तो मैं बैठा था कि बोले कि बेटा तेरा क्या नाम है? उन्होंने बोला तू तो आ जा और शुरू हो जा मंच पे। तो मैंने 1 मिनट की कविता पढ़ी थी, उन्होंने मुझे माला पहना के मेरा उत्साहवर्धन किया था। बस वहाँ से ही भगवती और सांवरिया सेठ के आशीर्वाद से धीरे धीरे सारा। आप सांवरिया जी के बहुत बड़े भक्त हो, कृपा है उनकी। तो एक सांवरिया सेठ पर पंक्तियां हो जाए। मेरी अच्छी एक उनकी कृपा से एक वायरल कविता है, पंक्तियां है कि मेरे साथ सांवरिया तो मुझे कोई गम नहीं, मेरी नैया डुबा सके ये किसी में दम नहीं, और देखे होंगे दरबार अनेक आपने भारत भूमि पर, मेरे सांवरिया सेठ का दरबार किसी स्वर्ग से कम नहीं। और हर किसी से दुख अपना बताया नहीं जाता, छोटी छोटी बातों में दिल दुखाया नहीं जाता, और जीतूंगा या हारूंगा सब सांवरिया सेठ के भरोसे है, मुझसे सर मेरा हर कहीं झुकाया नहीं जाता। अभी मैंने जब पहचाना आपको मैंने जब कविता की लाइन में, तो आपको मैंने पहली बार देखा था जो बागेश्वर बालाजी है ना जी, वहां पर आपको देखा था। वहां पर वो गुरुजी ने आपका नाम भी लिया था, तो वो वीडियो में देखा था, वहां से मैं आपको जानता हूँ। तो वहां गुरुजी से कैसे परिचय हुआ? गुरुजी की इंदौर में 5 साल पहले कथा थी, तो मैं ऐसे ही कथा सुनने गया था। तो बस एक रात्रि के पहर में ऐसा हो गया कि उन्होंने मेरे नाम से मुझे खड़ा कर दिया। बोले कविता करते हो? उन्होंने गुरुजी कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कुछ सुनाओ। नहीं, तो उनको पता नहीं था? हाँ, उनको पता नहीं था। अच्छा। वो तो हनुमान जी की विशेष कृपा है उन पर, और बड़ा लाड प्यार भी देते हैं वो। तो उन्होंने जैसे ही मेरा नाम लेके खड़ा किया, उन्होंने बोला कि कविता करते हो? मैं गुरुजी बस कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ सुनाओ। तो मैंने उनको 6 मिनट की कविता सुनाई। अच्छा। 6 मिनट की कविता में तो वो इतने गदगद हो गए कि उन्होंने उनके गले की माला और दुपट्टा मेरे गले में डालकर मेरे को गले लगाया था। अच्छा। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसके बाद तो करीबन 4 से 5 बार उनके मंचों पर काव्य पाठ हो गया मैं। तो वहाँ उस दिन फर्स्ट बार जब ये आपका जो सम्मान किया था, तब कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। करीबन मैं 2 से 3 दिन पूर्व चला गया था, पर 3 दिन में तो मिलना नहीं हुआ था, पर चौथे दिन जो भगवती ने मुलाकात करवाई, वो तो जीवन धन्य हो गया था। तो ऐसा सोचा था कि हो जाएगी मुलाकात? कभी नहीं सोचा था, कृपा है उनकी। तो फिर कविता हो ही जाए वहाँ पे बागेश्वर बालाजी के नाम से। मैंने पढ़ी थी कि धाम पे, गुरुजी के लिए पढ़ी थी कि धाम पे भगवान देखता हूँ, प्रभु राम की जान देखता हूँ, और गुरुदेव आपके चरणों में नमन है मेरा,
मैं आप में साक्षात हनुमान देखता हूँ। और अगर गुरुजी के लिए और कोई सी कविता? मैंने वहाँ पे देशभक्ति भी पढ़ी थी, महाराणा प्रताप पे भी सुनाई थी उनको, शिवाजी महाराज पे भी सुनाई थी और रामचंद्र जी पे भी सुनाई थी। रामचंद्र जी पे सुनाइए। मेरा एक छंद है कि राम राम जप कर प्रभु ने प्रभु को पाया, मन में बसे पवन पुत्र हनुमान है। राम भक्तों के लिए हाथों में है माला, मेरे दानवों के लिए तुणिरों में मेरे बाण है। और धमनियों में रक्त का प्रभाव है, तेज मेरे भली प्रजा के लिए मनों में भाव त्राण है। और जपता में राम राम रक्त बूंद में है राम, राम से है मेरा जन्म, राम से ही प्राण है। अच्छा, राम मंदिर बना था उस पे भी आपने एक कविता बनाई थी? हाँ, जब राम मंदिर का आपने शायद सुनी भी होगी, वो रील बहुत वायरल भी हुई थी। जब राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा था तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे मैं भाई साहब के जुबान खराब मेरी करना नहीं चाहता हूँ, एक उधर के व्यक्ति मेरे पास आए। हाँ। उन्होंने कहा उनकी स्टाइल में हाँ। कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना था। हाँ। मैंने कहा कि आदरणीय, तुम्हारे खानदान के उस शाहजहां ने ताजमहल की जगह अस्पताल बनाया होता तो वो बेचारी मुमताज जवानी में नहीं मरती। क्या बात है। अब कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई साहब, देश की स्थितियां बिगड़ेगी नहीं, सुधरेगी। अभी तक तो हम अयोध्या तक ही पहुंचे हैं, अभी तो काशी में भी जाएंगे, मथुरा में भी जाएंगे, बहुत सारे, अभी तो भोजशाला पर विजय प्राप्त की है, अभी तो बहुत सारे मंदिर बनाना बाकी है। और थोड़ा तो समय तो रुको। हिंदुओं, आपकी मेहनत ऐसे ही सनातन धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति रही, आपकी लगन ऐसी रही तो बहुत जल्द ताजमहल से भी भोले बाबा निकल कर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, कविता में पढ़ो। कविता में नहीं है। अरे वो एक मैंने सुनी थी आपकी कि राम मंदिर है, इसके बाद में फिर वो काशी का भी। हाँ, मैंने कई पंक्तियां लिखी थी कि दुष्टपूर्ण व्यवहार किया पर हम इतने भी क्रूर नहीं हैं, सपने तुमने देखे होंगे हमारे भी चूर नहीं है। और मेरे राम का अपमान हो ये हमें मंजूर नहीं है। और राम भूमि तक पहुंच गए, अब काशी मथुरा दूर नहीं है। जवाब। अभी जो ये दादा पहलवान जो बन रहे हैं आजकल के युवा, उन पे क्या कुछ पंक्तियां हैं? बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने पूछा। मैंने कविता लिखी थी बहुत नई, अभी मैं रील बनाने वाला था पर कुछ समय और व्यस्तता के कारण बना नहीं पाया। मैंने उस विषय पर एक कविता लिखी थी कि दादा बनकर क्या मिला जब सिर पर लाछन चढ़ जाए, शौर्य नहीं वो अहंकार है जो अपनों को झुकवा जाए। जहां थाने की चौखट पर जाकर माँ की आंखें नम हो, बाप के देखे जाने वाले कितने अरमान कम हो। जिस ताकत पर इतराते हो वो कल बेड़ी बन जाएगी, एक भूल की काली छाया जीवन भर संग जाएगी। मर्द वही जो संयम रखे और क्रोध को भी जीत सके, सच्चा वीर वही है जो गलत राह को छोड़ सके। सोचो अच्छी परवरिश को ऐसे क्यों छला जाए, मत बनो वो कारण जिससे घर का मान चला जाए। और अदालत में जब तुम्हें बचाने को जब पिता स्वयं रोते आए, ऐसी बदमाशी छोड़ दो जिससे सिर शर्म से झुक जाए। अच्छा, इसके साथ साथ में युवा की अगर बात चल रही है तो एक वो तलवार से केक काटने वाला सीन भी चल रहा है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे केक रहते हैं फिर तलवार से काटा जाता है। आजकल की ये जो युवा पीढ़ी, युवा भाई बहन अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे तलवार से केक काट रही हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जोड़ के रखने वाली पीढ़ियां, आप उस तलवार से केक काट रहे हैं, वो तलवार जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का स्वाभिमान हुआ करती है। तब मैंने कई पंक्तियां लिखी थी कि जोड़ के रखने वाली पीढ़ियां अब बांटने में लगी है, धर्म को छोड़कर जातियों में छाटने में लगी है। और जहां प्रकट होकर भवानी शत्रु के सर काट दिया करती थी, उस तलवार से अब जवानी केक काटने लगी है। पर बहुत सारे लोग काटते हैं आजकल केक, ये दुर्भाग्य है आज की हमारी युवा पीढ़ी का। अच्छा, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, झांसी की रानियों के लिए मैंने कहीं लिखा था, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तब मेरी एक टिप्पणी थी कि 30-30, 40-40 और 1-1 लाख रुपए के हाथों में मोबाइल देने से कुछ नहीं होगा। 3000 की हाथ में इन बहनों को तलवार दो, ये अपनी रक्षा स्वयं कर लेगी। आप अपनी बेटियों को धर्म ज्ञान दीजिए जी, बेटियों की अनुपम कहानी हो जाएगी। शास्त्र ज्ञान साथ साथ शस्त्र ज्ञान दीजिए, हाड़ा रानी सी इनकी जवानी हो जाएगी। और एक हाथ में कलम और दूजे हाथ शस्त्र हो, हथियारों में प्रकट भवानी हो जाएगी। और संस्कार आप इन्हें पूर्वजों के दीजिए, आपकी बेटी रानी मर्दानी हो जाएगी।
पर मोबाइल की बात आई है तो मोबाइल आजकल मुजरा करा रहा है लड़कियों को। आप देखिए आजकल की बहनें अश्लील कपड़े और अश्लील नृत्य करके अपने सोशल मीडिया पर रील बनाकर अश्लील नृत्य करके ऐसे कपड़े पहन के, खराब कपड़े पहनकर दुनिया का मनोरंजन कर रही है केवल फॉलोवर्स के लिए। वो जानती नहीं है शायद कि चित्तौड़ की रानी ठकुरानी रानी पद्मावती ने 16,000 वीरांगनाओं ने अपने तन को कोई विधर्मी, कोई मुगल बादशाह देख ना पाए, कोई मुगल सैनिक अपने तन को देख ना पाए, कोई बुरी नजर डाल ना पाए, उसके लिए 16,000 माओं ने अपनी देह को बलिदान कर दिया था। आप जरा सोच कर देखिए कि हमारी आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। वो कुछ सोचते भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों का बलिदान क्या था। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने आप और हमारे लिए युद्ध लड़े, तो आज हम उनकी घर में तस्वीर लगाकर पूजा कर रहे हैं। आप भी, पूरे संपूर्ण भारत देश के युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपने आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कुछ करो। आपकी आने वाली युवा पीढ़ी आपको गालियां देगी कि हमारे पूर्वज हमें कहां इन इस्लामिक लोगों के बीच में छोड़कर चले गए। नहीं तो जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं ना, उस पे तो व्यूज अच्छे आते हैं, इसीलिए तो छोटे अश्लीलता के दीवानों को भगवान मानने वालों, क्या है ये? हमारा हिंदुस्तान है, हम भारतीय संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, संस्कार को जीने वाले लोग हैं। ऐसी नीचता और ऐसी अश्लीलता हमारे देश में शोभा नहीं देती। अभी जो केस हुआ अभी, जिसमें अपने पति को किले से गिरा दिया, केतन अग्रवाल, हाँ जानकारी में था। हाँ, तो ये सारे शायद रील की वजह से ही हो रहा है। सब जमाना ऐसा हो गया भाई साहब। मुझे तो लोग बोलते हैं कि तुम इसका मोहब्बत क्यों नहीं लिखते हो, तब मैंने कहीं लिखा भी था कि कहते हैं बार बार चाहते हैं आपको हम, तुम्हारे लिए इश्क में चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ठटरी के भरे तुम्हारे खेत में तो लग रहे। ये ठटरी के भरे तो गुरुजी का। कहते हैं बार बार चाहते हैं आपको, अपने इश्क के जाल में खूब झुमा रहे हैं, और तुम जिसे अपने ही कह रहे हो, तुम्हारे वो अपने तुम्हारे जैसे खूब घुमा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने जो लाइन चुनी राष्ट्रकवि की क्यों चुनी भाई साहब? आजकल आज की स्थिति में हनी सिंह बनने वाले ज्यादा युवा है, भगत सिंह बनने वाले युवा कम है। किसी गैंगस्टर के ऐसे गाने सुनने से आपका भविष्य सुधरने वाला नहीं है। आपको भगत सिंह के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, तो आपका देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, सैनिक भाइयों के लिए कोई कविता लिखा मैंने कि माँ भारती के बेटे किसी से नहीं डरते हैं, मातृभूमि के लिए ये देह त्याग जाएगा, खूब है भारत के लिए लड़ मर जाने वाले, सीमा पर इन्हीं बेटियों का सुहाग जाएगा, और जागेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद, दुश्मन तब देश का भाग भाग जाएगा, और फिरंगी पैदा होंगे भारत की माटी पर, जब देश के युवाओं में भगत जाग जाएगा। भगत सिंह तो अभी बने थे भरत तिवारी। विचारधारा हो सकती है। नहीं मतलब अभी जो लोग बोल रहे हैं ना, वो भगत सिंह उनको ही बोल रहे हैं कि ये अभी जो हाल फिलहाल जो है ना, उस जंग के भगत। हाँ, वो किसी तथ्य को जोड़कर बोल सकते हैं, पर जो उनका बलिदान था उनके टुकड़े करके फेंक दिए गए, पर उस व्यक्ति ने, उन्होंने, वीर भगत सिंह ने, शहीद वीर भगत सिंह ने अंतिम सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े, पर उन्होंने कभी गुलामी को स्वीकार नहीं करा। ऐसे वो वीर, जब उनको फांसी लगने वाली थी, तो उनको एक दिन पूर्व पे फांसी दी। हाँ। कि कहीं गांव में हल्ला हो गया तो ये भगत सिंह को फांसी देने नहीं देंगे, एक बड़ा आंदोलन कर देंगे। एक दिन पहले उनकी माँ आई, वो भगत सिंह जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, जब मुझे फांसी हो तो तुम मुझे लेने मत आना। माँ कहती है कि बेटा, तू मेरी आंखों के सामने तेरे प्राण, तू अपनी देह को त्यागेगा, और तू बोल रहा कि मैं तुझे अंतिम बार भी देखने ना आऊं। भगत सिंह जी कहते हैं कि माँ, तू इसलिए मत आना कि तू आई और तू मुझे फांसी पे लटकता देखेगी, और तेरी आंख में अगर एक आंसू भी आ गया तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ तो कायर है, डरपोक है, इसलिए माँ तो मुझे लेने मत आना। सही बात है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप है ना राष्ट्रवादी कवि तो हो, उसके साथ साथ में आप एक विचारधारा के कवि हो। ऐसा नहीं है भाई साहब। कवि स्वतंत्र होता है,
कभी किसी एक पक्ष का नहीं होता है। आप सोचिए, लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतनी कट्टरवादी बातें करते हो, कट्टर हिंदू हो, आप किसी एक कम्युनिटी का विरोध करते हो। तब मैं कहता हूं कि हम अब्दुल कलाम का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना भगत सिंह का करते हैं। हम मिसाइल मैन का सम्मान करते हैं, हम शहीद अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं, और इसलिए कि उन्होंने देश और राष्ट्र को जिया है। आप सोचो कि आज के देश में अकबर और अफजल को याद किया जाएगा, उनके पद चिन्हों पे चला जाएगा, उनको अच्छा बोला जाएगा, तो यह हमसे कतई नहीं होगा। अगर आप आज के भी लोगों से, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पर चलो, एपीजे अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पे चलो, शहीद अब्दुल हमीद के पद चिन्हों पे चलो, उनको अपना मानो, जरा याद करो कि उन्होंने कितने बलिदान दिए हिंदुस्तान को। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या क्या दिया, अब्दुल हमीद ने राष्ट्र के लिए, इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अंतिम सांस तक युद्ध लड़े। और आज के वो उनकी संतानें, विधर्मी लोगों की कम्युनिटी के लोग, दूसरी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हम राणा प्रताप का सम्मान नहीं करते, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाकर बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उनकी विचारधारा को देखिए। हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, हम किसी व्यक्ति की विचारधारा के विरोधी है। वो एपीजे अब्दुल कलाम का भी सम्मान नहीं करता, वो अब्दुल हमीद जी का भी सम्मान नहीं करते। हम लोगों से वो लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम उनका सम्मान करेंगे? उनकी विचारधारा ही हमसे मैच नहीं है। आप राष्ट्रवादी हो तो आपको तो दोनों तरफ के पक्ष को लेकर कविता बनानी चाहिए। भाई साहब, कविता हम लिखते हैं। मेरी एक बहुत, अगर भगवती ने कृपा करी और मेरी मेहनत सफल रही तो एक एपीजे अब्दुल कलाम पर भी मेरी एक अच्छी कविता बहुत जल्द आएगी। हम कभी भी एक पक्ष को लेकर जीने वाले लोग नहीं हैं। कभी स्वतंत्र होता है, वो हर मुद्दे पर उसे कहना चाहिए, हर मुद्दे पर उसे बोलना चाहिए, जिससे राष्ट्र की रक्षा हो, हिंदुस्तान की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में उसका एक योगदान जाना चाहिए। हम बोलते हैं, हम जगाते हैं। मेरा तो कविता लिखना सार्थक तब हो जाता है जब मैं किसी गांव में, किसी शहर में कविता पाठ कर रहा और वहां से अगर किसी दो युवा ने भी उठकर बोल दिया कि भैया आपकी कविता सुनकर हम आर्मी ज्वाइन करेंगे या किसी अच्छे संगठन को ज्वाइन करेंगे, तब अपना कविता लिखना सार्थक हो जाता है। तो आते होंगे फिर कविता खत्म होने के बाद? बहुत सारे ऐसे मित्रगण बोलते हैं मंचों पे, तो क्या है, फोन के जरिए, मैसेज के जरिए बोलते हैं कि आपकी कविता सुनकर हमको इतना अच्छा लगा कि हमारी इच्छा है कि हम आर्मी में जाकर सरहद पे जाके हिंदुस्तान की रक्षा करें। लव जिहाद पे कोई कविता बनाई होगी आपने? लव जिहाद पे तो मेरी एक कविता है, पर उससे पूर्व में केवल एक ही लाइन में पूरा लव जिहाद आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिहादी लड़कों को हिंदू बहनें बस लव जिहाद के लिए चाहिए, वरना घर तो वो उनकी बहनों के साथ भी बसा लेते हैं। हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों को सुरक्षित रहने का उनका कर्तव्य है। कोई आएगा अब्दुल रूप राम घनश्याम सा लेकर, तुम्हें खुशियां देगा अनेक कई उपहार को देकर। आएगा प्रेमी बनकर, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, और पहले करेगा लव और बाद में जिहाद कर देगा। आप इसे मंच पर जाते हो, एकदम खुल के बोलते हो, आपको इसे डर नहीं लगता? परिवार वाले तो बहुत चिंता करते हैं। कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो रोकते टोकते हैं कि कुछ ऐसा बोलना मत, और वो तो मंच पर चढ़ने के बाद, पब्लिक का जोश देखने के बाद कुछ ध्यान रहता नहीं है। डर की तो बात ऐसी है भाई साहब कि जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन मृत्यु तय हो गई है। कैसे? जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन मृत्यु तय हो गई है। पर जब तक का जीवन है, शान, स्वाभिमान और पूरे स्वाभिमान के दम पर जिएंगे। राष्ट्र का कार्य, सनातन धर्म का कार्य, गौ माता की सेवा का कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं, तो अंतिम सांस तक करेंगे। और डर की तो बात आपने कही। मेरे मित्र और मेरे पिताजी के मित्र ही ऐसे हैं जो मुझे समस्या में डालने वाले को जमीन में से खोद कर निकाल कर लेके आ जाएंगे। ऐसा? तो आपके ऐसे बैक सपोर्ट क्या है? सबसे बड़ा पिताजी का है। ऐसा? और किसी की आवश्यकता भी नहीं। कई जगह हमने देखा भी है कि आप मंच पर कविता कर रहे हो और सामने पिताजी बैठे। हाँ, ऐसा हुआ भी है। पिताजी क्या बोलते हैं?
ठीक है उनके हिसाब से, बस कर रहा है ऐसे ही मेहनत, लगे हाँ, रहो। मेहनत लाइन में। तो पिताजी की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि बेटा रहने नहीं, दो? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उन्हें मुझे कहीं भी जाने से रोका नहीं। मैं करीबन आप मान के चलिए कि 15-17 साल का था और मैं दिल्ली अकेला कार्यक्रम करने चला गया था। मुझे भेज दिया था उन्होंने। कभी भी किसी भी अच्छे काम के लिए उन्होंने मुझे करने से रोका नहीं, क्योंकि वो उनको पता था कि अगर अभी रोक दिया तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं बोल पाए। उन्होंने रोका नहीं, तो आज भगवती की कृपा से मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कोई प्रेम प्रसंग आया या फिर आपने कोई ऐसी कविता लिखी? हाँ, मैंने कविता तो लिखी है, और मैंने कविता एक प्रेम को जोड़कर लिखी है कि प्रेम वो नहीं होता है कि जो किसी को पाकर किसी को छोड़ दिया जाए। प्रेम तो वो होता है जैसा कि राधा और कृष्ण का प्रेम जो अमर हो गया, जो राधा और जो प्रभु राम और माता सीता जी का प्रेम अमर हो गया, प्रेम उसे कहते हैं। मैंने कविता लिखी थी कि नजरें मिलेगी, ये आज का प्रेम पढ़ रहा हूँ युवा पीढ़ी का, कि नजरें मिलेगी बात होगी और इजहार होगा। एक कविता की अंतिम लाइन आएगी, ये नजरें मिलेगी, ये शब्द ध्यान रखना। नजरें मिलेगी बात होगी और इजहार होगा, पहली बार पहली नजर में दोनों को प्यार होगा, दोनों एक दूसरे को बड़े सपने दिखाएंगे, कहेंगे हर परिस्थिति में हम तुम्हारे काम आएंगे, हमारे प्यार को मैं एक ऐसी पहचान दे दूंगा, पड़ेगी जब जरूरत तो मैं अपनी जान दे दूंगा, कहेंगे तुम ही हो, तुम्ही से मेरी जान है, तुम ही हो जिंदगी और तुम्ही से पहचान है, जिंदगी भर साथ देने की कई बातें करेंगे, नए सपने सजाएंगे और हजार वादे करेंगे, हो जाओगे परेशान रातों की नींदें चली जाएगी, घर परिवार को खबर नहीं ये बात बार बार खाएगी, यही ना प्रेम तुम्हारे घर परिवार के अपने रह जाएंगे, दिखाए थे जो तुम्हें वो सपने रह जाएंगे, 2 दिन के प्रेम के चक्कर में तुमने परिवार से मुख मोड़ा, जिसने तुम्हें जन्म दिया उन्हीं माँ बाप को छोड़ा, एक सुंदरी के लिए तुम कई सारे यार भूल गए, एक लड़की के लिए माँ बाप का 20 सालों का प्यार भूल गए। वो प्रेम नहीं होता जो आपके माँ बाप से बढ़कर हो। गुरुदेव कहते हैं, बागेश्वर धाम वाले के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, गुरुदेव कहते हैं कि माना कि प्रेम जरूरी है पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी भी नहीं है। अच्छा, ये पार्टी की अगर बात करें तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? जो राष्ट्र की बात करती है, जो देश जो सनातन धर्म की बात करती है। और अपने बागेश्वर बालाजी महाराज तो कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम की विचारधाराओं पे नहीं चल सकता है, वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कभी सोच भी नहीं सकता है। तो आप गुरुजी से मिले तो कितना, मतलब कैसे लगा था कि आपको इस लाइन से? मेरी काव्य क्षेत्र से तो ऐसा कोई टच विशेष नहीं है। वो जब उनके वहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, उनके वहाँ कोई कार्यक्रम होते हैं तो वो फोन लगवा देते हैं या वहाँ से बुलावा आ जाता है, और कभी कहीं मेरा जाना होता है तब कविता पढ़ लेता हूँ। आप कितनी बार गए वहाँ पे? करीबन मैं तो खूब बार हो आया, 8-15 बार हो आया। अच्छा, उन हिंदुओं के बारे में क्या कहना चाहते हो जो दूसरे कम्युनिटी के भगवान को भी प्रणाम करते हैं? धर्म को कलंकित करके ये कदम बढ़ाने की, धर्म को कलंकित करके ये कदम बढ़ाने की, अपने धर्म को छोड़कर ये नीचता दिखाने की, और तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में पूजने को देवी देवता कम है क्या? क्या जरूरत पड़ गई मजार पे चादर चढ़ाने की? और साहब, हिंदू केवल गिनती के 100 करोड़ है। पिछले 10 सालों से मंचों पर चिल्ला रहा हूं, हिंदू केवल गिनती के 100 करोड़ है। 50 करोड़ तो मुर्दे हैं, 20 करोड़ गद्दार है, 10 करोड़ दोगले हैं, और केवल 10 करोड़ आप और हम जैसे हैं जो सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए जी रहे हैं। और आसान नहीं है हिंदुओं को जगाना। स्वयं श्री नारायण कृष्ण ने 18 अध्याय और 700 श्लोक स्वयं बोलकर सुनाने पड़े थे, तब जाकर अर्जुन ने शस्त्र उठाए। ये जो गो तस्कर हैं, जो हमारे जो गो सेवक है, वो निरंतर मतलब रात की नींद खराब करके गो तस्कर को पकड़ते हैं। और अभी एक केस भी हुआ है जिसमें 14 गो सेवकों को आजीवन कारावास हो गया है। तो उनके लिए कोई ऐसी कविता है? कविता तो क्या भाई साहब, वो विषय ही ऐसा है कि 14 गो रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, इसलिए कि वो गो रक्षक हैं, वो गौ माता की रक्षा का काम करते थे,
वो गलत थे किसी की नजरों में। उनकी गलती ये थी कि वो गोरक्षक है, उनकी गलती ये थी कि वो राष्ट्र और सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उन 14 गोरक्षकों को रिहा करे, क्योंकि वो राष्ट्र और सनातन धर्म और गौमाता की रक्षा के लिए जीने वाले युवा थे। अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो आगे से कोई भी युवा हिंदुस्तान में सनातन धर्म का कार्य करने के लिए, देश का कार्य करने के लिए कतराएगा, समाज में फैली कुरीतियों को रोकने के लिए कतराएगा। वो कभी आवाज नहीं उठा पाएगा, वो असत्य के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो डरेगा कि हम आवाज उठाएंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि उन 14 गोरक्षकों को जल्द से जल्द रिहा करें। आज उन 14 गोरक्षकों के परिवार के बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। उनकी पीड़ा कौन सहेगा? आज उनके तो घर बेघर हो गए। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि उन 14 गोरक्षकों को रिहा करे। समस्त सनातनी हिंदुओं द्वारा एक बड़ा आंदोलन करके उन 14 गोरक्षकों की रक्षा की बात की जाएगी। और ये जो युवा मेरे भाई, ये मेरे युवा पीढ़ी के मेरे साथी, युवा साथी जो रातों की नींदें खराब करके गौ माता की रक्षा का काम कर रहे हैं, गौ माता को बचाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि वो निरंतर ऐसे ही काम करते रहें, क्योंकि गौ माता की रक्षा का पुण्य बहुत बड़ा मिलता है। भगवान देने में आपको देर कर सकते हैं, पर गौ माता आपको पुण्य देने में कभी देर नहीं करेगी। गौ सेवा का कार्य बहुत बड़ा है, हम सभी को गौ रक्षा करनी चाहिए। और जो मैं तो एक ही बात कहता हूं, लोग गौ तस्करी करते हैं, गौ माता को काटने के लिए बाहर भेजते हैं। मैं तो पूरे गर्व और स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि गौ माता को रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। और गौ माता के मांस में प्रोटीन उन्हें ही नजर आता है जिन्हें अपनी माँ बहन में बेगम दिखती है। हम देखते हैं कि शहरों में कुत्तों को शान से घुमाते हैं, और कोई गांव के युवा भाई बहन गौ माता को घुमाने ले जाए तो उनको आवारा बोल दिया जाता है। हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि इतना खुल के बोलते हो तो कभी आपको विरोध का सामना करना पड़ा? बहुत बार होता है ऐसा कुछ जो आप अभी भी नहीं भूले हो? बहुत बार होता है। एक कार्यक्रम की बात याद है मुझे। करीबन 3 साल पहले एक हैदराबाद के पास एक जगह है मुदखेड़, नांदेड़ मुदखेड़ के बीच, वहाँ एक कार्यक्रम करने गया था। वहाँ पे बड़े भाई साहब हिंदू हृदय सम्राट टाइगर राजा भी आए थे, तो उनका आना किसी कारण से कैंसिल हो गया था। तो उस मंच पे ऐसा था कि जब उनकी उपस्थिति में मुझे थोड़ा सा काव्य पाठ करना पड़ा, तो जब रात्रि के पहर में वापस मुझे मंच पे जाना था, तो मुझे वहाँ के एसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब ने रोक दिया कि आप मंच पे नहीं जा सकते। क्यों? बस उस जगह जब वो उनकी आदत है, वो डीजे पे चढ़ के बोलते हैं, तो उन्होंने वहाँ के युवाओं ने, टाइगर राजा नहीं आए, उनको दिन के लिए बुलाया था, तो उन्होंने मुझे भी चढ़ा दिया। अब आसपास देखो तो सब वही लोग दिखे। अब उनके सामने बोलना, ट्रैफिक जाम हो गया। मैंने 5-7 मिनट, अपने पास सब्जेक्ट क्या है, अकबर के खिलाफ, बाबर के खिलाफ, अफजल के खिलाफ, राष्ट्र सनातन की बात ही करते हैं। वो लोग बातें उन लोगों को बुरी लगती है। और मैं ऐसी जगह काव्य पाठ करने गया जहाँ 60% वो लोग और 40% हिंदू। अब वहाँ पे मेरे को मंच पे नहीं चढ़ने दिया। फिर मैंने उन एसपी साहब को कहा कि मैं इतनी दूर करीबन 700 किलोमीटर से आपके यहाँ आया हूँ, मेरी एक कविता है, जो क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा बन गया था, तो फिर काव्य पाठ उस प्रकार का हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि मेरी एक राम जी पे कविता है, वो मैंने कार में बिठाकर उनको सुनाई, और वो मंच पे बैठ के फ्लाइट पकड़ के घर देना पड़ा। अब बताओ, राष्ट्र की बात करने, जो देश की बात करने वाले, राष्ट्र की बात, सनातन धर्म की बात करने वाला की आवाज को दबाया जाता है। आपने देखा होगा जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया के अकाउंट उड़ा दिए जाते हैं। हाँ, अभी बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि देश में अच्छे काम करने वालों की आवाज को दबाई जाती है। आजकल जो युवा है, पीढ़ी है, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है आज के समय में? रियल को छोड़कर रील के जमाने में जीना। आपने, आज की युवा पीढ़ी ने जो रील के जमाने में, जो रील में डूब गई है, उन्होंने रियल में जीवन को जीना छोड़ दिया। जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, मैं कहीं कहता था कि अगर कुछ करना है
तो वनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधाओं में आप कभी राम नहीं बन सकते। अगर आपको कुछ करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आजकल की युवा भाई बहन जीवन की किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो फांसी पे लट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या आपके माँ बाप ने आपको इसलिए जन्म दिया? कितने लाड़ प्यार से उन्होंने आपको पाला है इस समय के लिए कि आप आपका छोटा सा जीवन समाप्त कर लो। आप आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपने लक्ष्य को साधो, अपने लक्ष्य को केंद्र बना के उस पर मेहनत करके आप लड़ो और आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत करो। निश्चित रूप से अगर भगवती की कृपा रही, आपकी मेहनत में दम रहा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ये जो सर पे जो तिलक लगा रखा है, इसकी क्या विशेषता है? ये चंद्र तिलक है जो छत्रपति शिवाजी महाराज लगाते हैं। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप युवाओं को क्या कहना चाहते हो? मैंने एक छंद लिखा था, बताओ सब यदि बनने लगे हीरो तो देश और भारती की सेवा करेगा कौन? बनना चाहा यदि शाहरुख सलमान तो देश का हीरो भगत सिंह बनेगा कौन? और बात सत्य करता हूं देश धर्म हित लिए, बताइए इस देश के लिए लड़ेगा कौन? और मरते रहे यदि तुम देश की नारियों पे तो बताओ भारती के लिए मरेगा कौन? अच्छा, युवाओं को कुछ सुनाना चाहते हो? मैंने कहीं लिखा था कि मैं कविता में तुमको गौरव गान सुना कर जाऊंगा। क्या सुना कर जाऊंगा? कि मैं कविता में तुमको गौरव गान सुना कर जाऊंगा। मैं राणा प्रताप का स्वाभिमान सुना कर जाऊंगा। मैं राणा के लिए भीलों का सम्मान सुना कर जाऊंगा। मैं कविता में तुमको चेतक का बलिदान सुना कर जाऊंगा। मैं राम प्रसाद हाथी के तुमको प्राण सुना कर जाऊंगा। मैं धनुधारी पुंजा भील के बाण सुना कर जाऊंगा। मैं रणभूमि में योद्धा की ललकार सुना कर जाऊंगा और लोहारों के हाथ बनी तलवार सुना कर जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या विचार है? निश्चित रूप से बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन गया तो देश में बलात्कार की समस्या खत्म हो जाएगी। देश में गौ माता सड़कों पर कटनी बंद हो जाएगी। लौ जहाज जैसी समस्या खत्म हो जाएगी और राष्ट्र और सनातन धर्म के योद्धाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। भारत देश में युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा। बागेश्वर वाले करेंगे, सब भगवा भगवा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से बाबर का बाप नहीं रोक पाएगा और बागेश्वर धाम सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है। और साथ दे दो हिंदुओं, हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपके इस बड़े पॉडकास्ट के मंच से मैं कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू एकता पदयात्रा निकाली। उसमें मैं जब काव्य पाठ करके गुरुदेव के पास रात्रि के पहर में बैठा तो एक पढ़े लिखे एडवोकेट का फेसबुक पर कमेंट आता है कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, कहाँ जाता है? अगर उस एडवोकेट का जवाब ठीक हो तो मैं पूरे हिंदुस्तानी और पूरे सनातन धर्म के योद्धाओं का साथ मांगता हूं। उस एडवोकेट ने कमेंट में जवाब दिया, वो झंझोर के रख देने वाला जवाब। उस एडवोकेट ने कमेंट में उत्तर लिखा कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, हिंदुओं को जगाता है। वो इसलिए ऐसा कर रहा कि कल से आने वाली युवा पीढ़ी कहीं ये ना कहे, कल से आने वाली पीढ़ी कहीं ये ना कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे। अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जीना सीखो। अच्छा, आखिरी बार कोई ऐसी कविता जो आपकी सबसे ज्यादा प्रिय हो या फिर इस पॉडकास्ट में बोलना भूल गए? मैं कविता पढ़ना चाहता हूं कि कई योद्धाओं ने मान बचाया पावन पुनित हल्दी घाटी का। वीरों ने सम्मान किया था मेवाड़ी योद्धा जननी माटी का। तलवार बाजों ने युद्ध में कदमों को रुकने ना दिया। वीर गति को प्राप्त हुए मस्तक को झुकने ना दिया। मर मिटे माटी की खातिर मेवाड़ की आन बचाई थी। बड़े को छोड़ो बच्चों ने दो दो हाथ तलवार चलाई थी। एक वार में चीर फाड़ दे, राणा की तलवार में वो शक्ति थी। जिसने साथ ना छोड़ा राणा का, वो चेतक की स्वामी भक्ति थी। अरे वीर सपूत महाराणा ने अपना ऋण चुकाया था और कुछ भीलों व राजपूतों ने अपना इतिहास बचाया था। बहुत